हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज की कहानी बेहद दिलचस्प है, जिसे सुनकर बहुत ही मज़ा आने वाला है और लास्ट में एक अच्छी सीख भी मिलने वाली है। तो प्लीज़ कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम शामिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक बेटी और एक माँ की, जो हंसता खेलता परिवार होता है। वहाँ अचानक से गमों का पहाड़ टूट जाता है। माँ बेटी से जुदा हो जाती है और उसके नसीब में एक सौतेली माँ का प्यार आ जाता है। तो चलिए, मैं आज आप लोगों को अपनी ही आप बीती सुनाती हूँ कि कैसे सौतेली माँ ने मेरे साथ बर्ताव किया, कैसे मुझे परेशान किया, कैसे मुझे घर से निकालना चाहती थी और एक ऐसे लड़के के साथ मेरी शादी करवाई जा रही थी, जिससे कि मैं ज़िंदगी भर विदाई की बेला हर विवाह समारोह का सबसे भावुक कर देने वाला पल, सुंदर से लहंगे में आभूषणों से लदी निशा धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रही थी। आंसुओं से उसका चेहरा भीगा जा रहा था। सहेलियां और भाभियां उल्हाना दे रही थीं, अरे इतना रोगी तो मेकअप धुल जाएगा। इसी तरह की चुलबाजी हो रही थी, मगर वह चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। खुद को दो राहे पर खड़ा महसूस कर रही थी। आज वह सजी धजी सुंदर सी कार उसे पिया के घर ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। विजय कार में बैठ चुका था। नीमा ने कनखियों से देखा तो लगा कि विजय बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था, मानो कह रहा हूँ, अब बस भी करो नीमा, नए घर में भी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वे एक कदम आगे बढ़ाती तो दो कदम पीछे वाली स्थिति थी। पापा भैया पास में ही खड़े थे। नीमा पलटकर पापा के गले लगकर रोने लगी। भाई उसे प्यार से सहला रहा था, मानो पापा से छुड़ाना चाह रहा हो और कह रहा हो, दीदी, एक नई सुंदर सी दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा में है, उसका स्वागत करो। तभी उसने देखा कि माँ किसी अपराधिनी सी दूर खड़ी अपने लुढ़कते आंसुओं को छिपाने का असफल प्रयास कर रही थी। दोनों तरफ से स्थिति कमोबेश एक सी थी। माँ आगे बढ़कर उसे गले लगाने का साहस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं नीमा नाराज न हो जाए। ये अधिकार नीमा ने उन्हें आज तक नहीं दिया था। इधर नीमा भी चाहते हुए ममता की प्यास को सहलाने में नाकाम साबित हो रही थी। बड़ी ही मुश्किल से माँ धीरे धीरे आगे आकर खड़ी हो गई। मौसी बुआ सभी से नीमा प्रेम से गले मिल रही थी। तभी अचानक माँ के दिल में गहरा दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा और उसे जोर की रुलाई आ गई। देखकर नीमा से रहा नहीं गया। वह माँ की तरफ बढ़ी। दोनों माँ बेटी इस तरह गले मिली जैसे दोनों को एक दूसरे से कोई शिकवा शिकायत ही न हो। शब्द साथ में ही थे, नहीं शब्द साथ नहीं दे रहे थे। बस कुछ देर एक दूसरे से लिपट कर दोनों पूर्ण हो गई थीं। अब नीमा को जाना ही था, क्योंकि कार काफी देर से स्टार्ट खड़ी थी। नए घर में पहुंचकर नीमा को बहुत प्यार सम्मान मिला। शुरू के कुछ दिनों में उसे किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने दिया। उसकी छोटी प्यारी सी नंद अपनी माँ के हर काम में हाथ बटाती। धीरे धीरे हाथों की मेहंदी का रंग छूटने के साथ साथ नीमा भी घर परिवार की जिम्मेदारियों में शामिल हो गई। जबकि माँ के घर में वह कोई भी काम नहीं करती थी। मगर ससुराल तो ससुराल ही होता है। शुरुआत में कुछ कठिनाई भी आई। कई बार वह रो पड़ती थी कि अपनी समस्या किसे बताए, क्योंकि अपनी माँ को तो उसने पूर्ण रूप से तिरस्कृत किया हुआ था। माँ ने कई बार प्रयास किया था कि नीमा घर के थोड़े बहुत काम सीख ले, परंतु डांट के वही तीन पात। जब कुछ छोटी थी तो पापा के लाड प्यार की वजह से, और फिर बड़ी होने पर माँ से एक अनकही रंजिश होने के नाते। यूं नीमा को काम करने में कोई परेशानी नहीं थी, परंतु वह माँ से कुछ नहीं सीखना चाहती थी। न जाने क्यों उन्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी। विवाह को लगभग 20 दिन बीत चुके थे। नीमा की सास उसे एक बड़ा सा डिब्बा देते हुए बोली, बेटा, यह बॉक्स तुम्हारी माँ ने तुम्हें सरप्राइज के तौर पर दिया है। तुम ही इसे खोलना और देखना कि इसमें क्या है। अपने सारे जेवर डब्बे में रख देना, लॉकर में रखवा देंगे, घर में रखना सुरक्षित नहीं होगा। शाम को जब नीमा अपने जेवर डब्बे में करने से संभाल रही थी तो उसने वह बॉक्स भी खोला। वह देखकर
एक तक रह गई। डब्बे में सुंदर से सोने और हीरे के जेवरात थे और साथ में एक पत्र भी था। ये पत्र उसकी माँ सीता ने लिखा था। प्यारी नीमा, तुम्हारे पापा का मुझसे शादी करने का मकसद सिर्फ इतना था कि उनकी अनुपस्थिति में मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं। अब तुम्हारा विवाह हो चुका है। समय के साथ धीरे धीरे समझ जाओगी कि एक पिता के लिए अकेली संतान को पालना कितना मुश्किल होता है। माँ तो सिर्फ माँ होती है। ये सौतेला शब्द तो हमारे समाज ने ही गढ़ा है। पूर्वाग्रह से ग्रसित यह भावना किसी स्त्री को जाने समझे बगैर ही खलनायिका बना देती है। तुम्हारा विदाई के समय मुझसे लिपटना मुझे उम्र भर की खुशी दे गया। मेरा बचपन भी कुछ तुम्हारी ही तरह बीता है। सदा सुखी रहना। और हाँ, अपनी माँ से मिलने कब आ रहे हो? वह सोच में पड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इन गहनों में से मातृत्व की सुगंध आने लगी। वे काफी देर तक उन्हें देखती रही। इनमें से कुछ गहने उसकी माँ अपनी माँ के थे और अधिकतर नई माँ के, जिसे उसने माँ तो कभी नहीं माना। दरअसल निमा के जीवन में खुद मोड़ तब आया जब 12 साल की उम्र में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। लाड प्यार से पली इकलौती संतान कुदरत के इस अन्याय को सहने की समझ भी नहीं रखती थी। पिता रामू भी परेशान। एक तो पत्नी की असमय मृत्यु का गम, दूसरा 12 साल की बिटिया को पालने की जिम्मेदारी। ऐसी कच्ची उम्र में जब बच्चे कई तरह के शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों से गुजरते हैं, एक पिता के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में खासकर बिटिया का लालन पालन करना। कुछ लोगों ने सलाह दी कि वह नीमा की मौसी से विवाह कर लें, क्योंकि अपनी बहन की संतान को जितने प्यार से वह पालेगी, ऐसा कोई दूसरी महिला नहीं कर सकती। परंतु नीमा की मौसी उसके पिता से उम्र में बहुत छोटी थी, इसलिए रामू को ये मंजूर नहीं था। खैर, समय की मांग को देखते हुए रीना के साथ नीमा के पिता रामू का पुनर्विवाह सादे समारोह में हो गया। माँ को गए अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ था। नीमा की यादों में माँ की हर बात जिंदा थी। इकलौती संतान होने की वजह से माता पिता का संपूर्ण प्यार उसी पर न्यौछावर था। रामू ने रीना के साथ विवाह तो किया, परंतु नीमा को किसी भी मनोवैज्ञानिक संकट में वह नहीं डालना चाहते थे। रीना भी खुद बहुत समझदार थी। इधर नीमा भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक तौर पर आने वाले बदलावों से गुजर रही थी। माँ उसे भावनात्मक सहारा देने का भयंकर प्रयास कर रही थी, परंतु नीमा हर बार माँ को ठुकरा देती है। अकेली अकेली उदास सी रहती है। वह नई माँ कभी पिता से हंसकर खिलखिलाकर बात करती तो नीमा परेशान हो उठती। उसे लगता कि इस महिला ने आकर उसकी माँ की जगह ले ली है। नीमा की माँ की साड़ियाँ रामू के कहने पर अगर रीना ने पहन ली तो नीमा आग बबूला हो उठती। ये सब देखकर रीना ने अपने आप को बहुत संयमित कर लिया था। वह नहीं चाहती थी कि किशोरावस्था में किसी बच्चे के दिमाग पर कोई गलत असर पड़े। समय के साथ साथ नीमा का अकेलापन दूर करने के लिए एक छोटा भाई आ चुका था। आश्चर्य है कि छोटे भाई से नीमा को कोई शिकायत नहीं थी। वह उसके साथ खेलती और अब थोड़ा खुश भी रहने लगी थी। लेकिन माँ के प्रति अपने व्यवहार को वह नहीं बदल पाई थी। 22 साल की उम्र में पूरी होने पर घर वालों ने विचार विमर्श के बाद नीमा का विवाह तय कर दिया। निशा ने भी कोई अरुचि नहीं दिखाई। वह मानो नई माँ से छुटकारा पाना चाहती थी। आज इन गहनों को संभालते वक्त वह सोचने लगी कि अपनी माँ की साड़ी तक वह नई माँ को नहीं पहनने देती थी, और इन अनचाही माँ ने तो उसे खूब लाड प्यार से पाला, कभी अपने बेटे और उसमें कोई फर्क नहीं किया। विवाह के समय अपनी सुंदर कीमती साड़ियाँ और भारी गहने सब उसी को सौंप दिए, जैसा कोई असली माँ करती है। तभी सासू माँ ने उसे आवाज़ देकर दरवाजे पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। नीमा का उदासीन चेहरा देखकर वह बोली, अरे बेटा, क्या बात है? मैंने लॉकर वाली बात कहकर तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाया? दरअसल घर में इतने कीमती सामान रखना असुरक्षित है, इसीलिए मैंने ऐसा कह दिया। अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, कहकर वह रुक गई। आगे और कहती भी क्या? कैसे कह देती कि जिस माँ ने अपना सर्वस्व उसके लालन पालन में लुटा दिया, उससे वह इतनी नफरत करती थी कि पश्चाताप करने की भी कोई राह नहीं सोच रही थी। खैर, सासू माँ समझदार थी। सब जानते हुए भी वे अनजान ही बनी रही। इधर नीमा के अंदर उधेड़ बंद चल रही थी। शाम को विजय आकर बोला, अगले 2-3 दिन में
हम तुम्हारे घर मम्मी पापा से मिलने चल रहे हैं। दरअसल विजय की माँ ने ही उसे नीमा को माँ के घर ले जाने की सलाह दी थी। वह धीरे से बोली, ठीक है, मगर मन ही मन बड़ी शर्मिंदा हो रही थी कि कैसे सामना करूंगी माँ का। अगले दिन सुबह मौसी का फोन आया। नीमा आत्मग्लानि से भरी हुई थी। वह मौसी से माँ का जिक्र किया। तब मौसी ने ही उसे बताया कि विजय के साथ उसका विवाह उसकी माँ रीना ने ही तय किया था। दरअसल विजय की माँ रीना क्या बचपन की सहेली थी। विजय की माँ का विवाह तो समय से हो गया, परंतु रीना का दुर्भाग्य था कि वह बहुत छोटी उम्र में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। पिता ने दूसरा विवाह नहीं किया। पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर खुद ही अपनी बेटी को पालने की जिम्मेदारी ली। परिवार के बीच में रीना की परवरिश तो ठीक ठाक हो गई, परंतु उसके विवाह में देरी होती रही क्योंकि दादा दादी की मृत्यु हो चुकी थी। ताऊ ताई अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए थे। अब रह गए थे रीना और उसके पिता। वह पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। अधिक उम्र हो जाने के पर भी लड़की के लिए लड़का मिलना कभी कभी मुश्किल काम साबित हो जाता है। इसीलिए जब राजेश की पहली पत्नी की मृत्यु हुई तब रीना का विवाह उसके साथ शर्त पर हुआ कि उनकी बेटी नीमा को अपनी बेटी की तरह मानकर पालेंगी, और रीना ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कुछ साल के बाद अपना बेटा होने के बावजूद भी उसने दोनों बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया, और आज भी यह रीना थी जिसने नीमा का रिश्ता अपनी सहेली के बेटे विजय से करवाया था, ताकि वह स्वयं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर अशांति रहे। परंतु ये बात परिवार के किसी भी सदस्य ने नीमा को नहीं बताई थी, क्योंकि उसे तो नई माँ से अत्यधिक बैर था। फिर वह ये बात कैसे बर्दाश्त करती, ये जानकर नीमा अत्यधिक दुखी और शर्मिंदा थी। उसने साहस कर के माँ को फोन मिलाया। उधर से माँ की प्यारी सी आवाज आई, बेटा, रिश्ते को सहेजने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी अवसर मिले इन्हें संवार लो। शायद माँ इससे आगे कुछ नहीं बोल पाई, और उधर नीमा मायके जाने की तैयारी में जुट गई, क्योंकि उधर ममता का आंगन बाह पसारे उसका इंतजार में था। नीमा के घर आते ही नीमा ने सबसे पहले अपनी माँ को गले से लगाया और बहुत देर तक रोती रही। आज उसने सारे गिले शिकवे दूर किए थे। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी सगी माँ से सालों से दूर रही। बेटी बातें करती हो। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। माँ ने कहा, बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ सौतेली माँ को दुश्मन समझाया जाता है, पर यह हकीकत है बेटा। हर माँ दुश्मन नहीं होती। हर सौतेली माँ सौतेली नहीं होती। उसके अंदर भी दिल होता है, भावनाएं होती हैं, प्यार होता है, जो मुझे तुम्हें सबको पाकर मिला। जो तुमने मुझे प्यार दिया, मैं जानती थी वक्त के साथ साथ एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगी। आज मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत तो पहले भी नहीं थी, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में तुमने अपनी माँ को जो खोया था, इतनी जल्दी दूसरी माँ को एक्सेप्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन मैं आज खुश हूँ कि तुमने मुझे अपनी माँ समझ लिया है। माँ बेटी का प्यार देखकर रामू का दिल भर आया। उसने कहा, हमारा भी कोई ख्याल कर लो, हम भी खड़े हैं लाइन में। तो सभी लोग हंसने लगे और घर में बैठकर बातचीत करने लगे। खाना पकवान बने। बेटी के आने से जो घर में खुशियां आती हैं, बेटियां तो घर की रौनक होती हैं। काश ये लोग वो लोग समझ पाएं जो बेटियों से परायों जैसा बर्ताव करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।